हेलो गाइस, स्वागत है चैनल के ऊपर। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए परसेंटेज की थर्ड वीडियो, जिसमें हम प्राइस कंजम्पशन वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे पहले मैं परसेंटेज की 2 वीडियोस डाल चुका हूं चैनल के ऊपर। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो। उन वीडियोस में मैंने कंप्लीट परसेंटेज को एकदम बेसिक से स्टार्ट करवाया है एंड द बेस्ट पार्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ऑलरेडी हम 130 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर, एंड आज हम इस वीडियो में उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपका प्राइस एंड कंजप्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा, पर ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि आप इसको हर रोज अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, बट आपको पता नहीं है बस क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे करते हैं हम इन सवालों को, सारी चीजें समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपको कॉलेज जाना होता है एंड कॉलेज जाने के लिए आप अपनी बाइक का यूज करते हो। उस बाइक के अंदर तेल डलता है भैया, एंड उस तेल का प्राइस, अभी के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो 100 रुपीज पर लीटर है। और जो आपकी बाइक तेल खाती है, मतलब जितनी खपत होती है, उसको हम मान लेते हैं या कंजप्शन बोलते हैं जिसको, कि वो 5 लीटर की होती है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ आपका? 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 रुपीज। 500 रुपए का आपका तेल लग रहा है। अब आपको अगले हफ्ते देखने को मिला कि जो प्राइजेस ऑफ पेट्रोल है ना, वो 100 रुपीज से इंक्रीज हो जाते हैं एंड 125 रुपीज हो गया पर लीटर। और जो आपका एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर का मतलब कि कितना आपको खर्च करना है, वो सेम रहता है। आप पहले भी 500 रुपए ही खर्च करते थे तेल के ऊपर, एंड अभी भी आपको फिक्स 500 रुपए ही खर्च करने हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो जो आपका एक्सपेंडिचर होता है उसको अगर आप सेम रखो, एक्सपेंडिचर सेम रखने से मतलब क्या है कि आपने एक बजट बनाया था कि मुझे तो 500 रुपए ही खर्च करने हैं पेट्रोल के ऊपर। अब जब आपका प्राइस पेट्रोल का इंक्रीज हो गया एंड आपके पास 500 रुपए ही है खर्च करने के लिए, तो ये तो सीधी सादी बात है भैया कि आपको कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। आपको जितना पेट्रोल पहले यूज करते थे उससे कम पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। अब यही सवाल आता है कि कितना कम यूज करना पड़ेगा, ये बताओ। ये सारा कॉन्सेप्ट होता है प्राइस इनटू कंजप्शन का, कि अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हमें उसकी कंजप्शन या खपत को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब इसी एग्जाम्पल में देख लो, जब आपका 100 रुपए प्राइस था पेट्रोल का, तो जो आपकी कंजप्शन होती थी वो 5 होती थी। जैसे ही आपका 125 हुआ तो कंजप्शन आपकी घट के 4 हो जाएगी, क्योंकि 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 500 मिलेगा। तो यहां आपकी कंजप्शन 4 हो गई। अब जो आपकी पहले कंजप्शन थी, पहले खपत हो रही थी पेट्रोल की, वो कितनी थी? 5 थी। अब कितनी हो गई है? 4 हो गई है। कितने परसेंटेज का डिक्रीज हुआ है? 1 का डिक्रीज हुआ है 5 के ऊपर, इंटू 100, 20%। लो बताओ, ये सवाल आते हैं कि अगर कोई प्राइस, किसी चीज का प्राइस X परसेंटेज से इंक्रीज हो जाता है तो उसकी कंजप्शन बताओ कितने परसेंटेज से डिक्रीज होगी। कितने सिंपल है। इन्हीं सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए आपके लिए एक बेस्ट मेथड लेके आया हूं। आप घड़ी के अंदर टाइम नोट कर लेना। जब आपको ऐसा सवाल मिले और आप करने बैठो, अगर उस मेथड को आपने सीख लिया और 3 सेकंड से ज्यादा आपका टाइम लग गया क्वेश्चन करने में, तो आप नीचे कमेंट कर जाना कि भैया आपने जो सिखाया वो कोई काम का नहीं है, हम जो सीख रहे हैं जहां सीख रहे हैं वहीं सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन सवालों को एग्जाम में कैसे करना होता है वो बताता हूं। अगर मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है 20% से, इंक्रीज बाय 20%, तो यहां अगर हम प्राइस ले लेते हैं, ये सारी चीजें बस समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। और यहां अगर हम ले लेते हैं कंजम्पशन, एंड यहां आ गया हमारा एक्सपेंडिचर। सबसे पहली चीज आप मुझे ये सोच के बताओ कि अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो जाती है 20% से, तो इसका मतलब क्या होता है एंड इसको कैसे लिखते हैं। जो चैनल पे मैंने पहले 2 वीडियोस करवाई है, उन वीडियोस में मैंने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं एंड ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में बताया है।
तो आप वो वीडियोस देख के आओ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि चीजें कैसे सॉल्व होती है। इसका मतलब होता है कि अगर तो इंक्रीज हुआ है तो आप प्लस का साइन लगाओगे एंड उसके बाद क्या लिखोगे, जो ये परसेंटेज वैल्यू है ना, इसी परसेंटेज वैल्यू की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो लिख दोगे आप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो आपका बेस है ना, ये नीचे वाली वैल्यू है, ये तो होती है इनिशियल वैल्यू, मतलब जो शुरू में वैल्यू थी वो होती है ये। एंड जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये होता है चेंज, कि जो इनिशियल वैल्यू है हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू थी उसमें कितना चेंज करना है हमको। एंड अगर तो प्लस का साइन है तो +1 कर देंगे, या मतलब जो भी ऊपर न्यूमरेटर में होगा। एंड अगर माइनस का साइन है तो डिक्रीज कर देंगे। अब अगर आपका ये बोला गया है कि कोई प्राइस इंक्रीज हो जाता है 20% से, तो जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी ना वो क्या थी 5, एंड इंक्रीज हुआ है इसलिए हम 1 का इंक्रीज कर देंगे एंड जो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। अब इन दोनों का एक्सपेंडिचर आपको सेम मानना है तो दोनों का सेम मान लेते हैं। मान लो 30 यहां मान लिया एंड 30 यहां मान लिया। अब मुझे बताओ कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 मिले 6 से, एंड 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 मिले 5 से। अब देखो ये तो सारा सीन ही क्लियर हो गया। जब प्राइस इंक्रीज हो गया था 20% से तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 5 से 6 हो जाती है। और कंजप्शन कितना होता है, 6 से 5 हो जाता है। जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, जिस रेशियो में प्राइस इंक्रीज हुआ है उसी रेशियो के अपोजिट में आपका कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू ये लिखा होता है कि कोई प्राइस 25% से इंक्रीज हो गया तो इसको आप कैसे लिखोगे, +1/4। तो प्राइस अगर हमारा 4 से 5 हो गया तो जो कंजप्शन है ना वो 5 से 4 हो जाएगी। तभी तो दोनों का प्रोडक्ट या दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। यहाँ पे भी 20 आएगा एंड यहाँ पे भी 20 आएगा। एंड हमें एक्सपेंडिचर को रखना कांस्टेंट ही है या सेम ही रखना है हमें, ये हमने बात कर ली है कि सेम एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो इस चीज से आपको यही सीखने को मिलता है कि अगर कभी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, दो चीजों की गुणा अगर हमारी कांस्टेंट होती है या सेम होती है, ठीक है सेम भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है या सेम होता है तो जिस रेशियो में आप पहले को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे ना उसके अपोजिट रेशियो में आपको दूसरे वाले को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। ये चीज मैंने यहां एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा समझा दिया है कि कैसे होता है। अब सवाल आता है कि क्या ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है? बिल्कुल नहीं। कौन सा तरीका यूज करना है वो बताता हूं। 1 सेकंड नहीं लगने वाला आपको इस सवाल में। ये फालतू का 5 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया, भैया इन चक्करों में नहीं पड़ना। आपको कैसे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वैल्यू पे फोकस करना है। जैसे इस केस में आपको बोला गया है कि प्राइस इंक्रीज हो जाता है 20% से, क्योंकि इंक्रीज हुआ है इसलिए हम प्लस का साइन लगाएंगे एंड 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख देंगे +1/5। अब दूसरी जगह है जो कंजप्शन हमको डिक्रीज करनी है वो कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझो। पहली बात तो यहां प्लस का साइन है तो हम दूसरी साइड माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि कंजप्शन को हमें डिक्रीज करना है। फिर जो यहां ऊपर न्यूमरेटर में पार्ट है ना वो हम सेम रखेंगे एंड जो डिनोमिनेटर में पार्ट आएगा ना, जो नीचे पार्ट आएगा, वो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 5 और 1 कितना होता है 6। अगर यहां प्लस का साइन है तो ऐड करेंगे एंड अगर माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। अब जो आपकी ये वैल्यू निकल के आई है ना -1/6, ये आपका क्या है, ये है परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन। इतनी परसेंटेज से आपको कंजम्पशन जो है ना वो डिक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब जो खपत है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। आई समझ में बात? आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो आपका कोई प्राइस है, प्राइस ऑफ शुगर है, वो इंक्रीज हो जाता है 25% से, तो सीधा सीधा कैसे लिखेंगे, 25% से इंक्रीज होता है तो क्या लिखेंगे, +1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 एंड क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन। अब कितना कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा कि हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां प्लस का साइन है तो यहां हम माइनस का साइन लगाएंगे एंड ऊपर वाला सेम रहेगा एंड नीचे जो पार्ट आएगा वो इन दोनों को ऐड कर देना आपको। 4 और 1 5।
मतलब आपको कंजप्शन 20% से डिक्रीज करनी पड़ेगी। बताओ कितना आसान है। इन सभी चीजों की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आधा क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ही सॉल्व होने लग जाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन में देखा यार कोई चीज 25% से इंक्रीज हो रही है, 25 का मतलब +1/4 एंड डिक्रीज होएगा कंजप्शन कितना -1/5। इतनी तेजी दिखाओगे ना आप एग्जाम में, एक एक सेकंड कीमती है भाई। हमको नहीं पढ़ना उस रेशियो के चक्कर में 5 से 6 हो गई, 6 से 5 हो गई, अब रेशियो निकालो, अब ये करो। ठीक है, तो ये चीज हमको इसी वे में करनी है। एंड जहां भी आपको दो चीजों का प्रोडक्ट, दो चीजों की गुणा कांस्टेंट दिख जाए या सेम दिख जाए, वहां वहां ये चीज आपको अप्लाई करनी है। ये चीज मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी अप्लाई करवाऊंगा एंड यहां पे भी भर भर के अप्लाई करने को मिलेगी। तो इस चीज को पक्का कर लो। अब हम बढ़ते हैं हमारे सवालों की तरफ कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। थ्योरी मैंने बता दी है, अब सवालों पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज बाय 15%। जो चीनी की कीमत है वो 15% से कम हो जाती है। तो यहां ले लेते हैं हम प्राइस, यहां आ जाएगा आपका कंजम्पशन एंड ये बराबर किसके होता है, एक्सपेंडिचर के। फिर बोल रहे हैं बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो आपका है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो प्राइस है आपका वो डिक्रीज होता है 15% से, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है -3/20। अब अगर आपको कंजम्पशन में इंक्रीज निकालना है तो इंक्रीज निकालना है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो होगा वो सेम रखेंगे मतलब 3, एंड नीचे वाला निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे 20 - 3 17। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 3/17 इंटू 100 मतलब 300/17। इतना इजी। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता कि प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है तो फिर आपको क्या करना होता है, जैसे +3/20 होता तो जो कंजम्पशन में डिक्रीज होता है ना माइनस का साइन लगाते, 3 सेम रखते एंड 20 + 3 23, ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है। The reduction of 15% in the price of salt enables a person to buy 2 kg more for 272 rupees. The reduced price of salt per kg is। आपको दिया हुआ है कि नमक की कीमत है ना वो 15% से कम हो जाती है। इसकी वजह से जो नमक खाने वाला है वो 2 किलो ज्यादा नमक खा लेता है। अब आपको निकालना है कि नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलो बताओ कितनी थी। देखो रिडक्शन हुआ है कितने का, 15% का, -3/20। तो इंक्रीज कितना होगा कंजम्पशन में, +3/17 का। ऊपर वाला सेम रखना है, नीचे वाले को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज का केस था तो 20 में से 3 माइनस कर देंगे, 17 आ गया। अब जो ये वैल्यू आई है ना आपकी 3/17, इसमें ये जो 17 है ना ये तो है इनिशियल वैल्यू कि पहले कितना खाता था नमक, एंड ये जो है ना ये मैंने बताया था कि ये होता है चेंज, कितना इंक्रीज हुआ है। कोई भी चीज पहले 17 थी उसके बाद वो 3 से इंक्रीज हुई है, और आपको इसी की वैल्यू जो चेंज है ना जो इंक्रीज हुआ है उसी की वैल्यू दे रखी है कि 2 kg ज्यादा खा लेता है। तो जो 3 यूनिट है ना उसकी वैल्यू आपको 2 kg दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। और अभी आपको निकालना क्या है, 20 यूनिट की वैल्यू। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 / 3। ये है अमाउंट वो जो अभी नमक खा रहा है इंक्रीज होने के बाद, वो आई आपके निकल के 40 / 3। एंड इसका जो प्राइस है वो है 272 रुपीज, कि मतलब जितना भी ये नमक अभी इंक्रीज होने के बाद खा रहा है वो 40/3 है, और इसका प्राइस है आपका 272 रुपए। तो 1 kg का कितना हो जाएगा, 1 kg का हो गया आपको /40, एंड ये 3 जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा। यहां से आपका आ जाएगा 410 पे, 468 पे, ये आ जाएगा 3 6 18, 3 8 24, 20.4। कहां पे है, ये रहा आपका ऑप्शन। इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूं, जो रेशियो वाले मेथड से होता है वो कैसे होता है। आपको क्या दिया हुआ था कि जो सॉल्ट का प्राइस है वो 15% से डिक्रीज हो जाता है, एंड इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है -3/20। तो जो प्राइस आपका पहले 20 था अब वो घट कर 17 हो जाता है। तो जो कंजम्पशन है वो इसका रिवर्स ऑर्डर में, मतलब इसका अपोजिट जाएगी। कंजम्पशन आपकी 17 से 20 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
अब यहां पर 17 से 20 जो इंक्रीज हुई है, कितने यूनिट हुई है? 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कि 3 यूनिट जो इंक्रीज हुआ है ना, वो बराबर है 2 केजी के। जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2 केजी से इंक्रीज हुई है। तो यहां से आप इसको डाल दोगे 2 केजी। यहां से 1 यूनिट की आ जाएगी कितनी? 2/3। अब यहां से आप 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 20 यूनिट कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 3। ये जो आपका निकल के आया है ना 20 यूनिट, ये क्या निकल के आया है? ये आपकी नई कंजम्पशन निकल के आई है, नई खपत, न्यू कंजम्पशन। मैं यहां पे भी लिख देता हूं ऊपर कि ये जो पहले वाले लाइन थी, पहले वाला कॉलम था, ये था ओल्ड का, पुरानी सारी चीजें, पुराना प्राइस, पुरानी कंजम्पशन। ये जो कॉलम होता है ये होता है न्यू का, न्यू प्राइस, न्यू कंजम्पशन। ठीक है, तो ये जो 20 यूनिट हमने निकाला है 40/3, ये आपका न्यू कंजम्पशन आया है। अब आपको क्या बोला है? द रिड्यूस प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी। अब एक बात बताओ, जब आप नई कंजम्पशन निकाल चुके हो और एक्सपेंडिचर, जितना पैसा आपको खर्च करना था, वो तो दोनों केसेस में सेम था। तो जो फॉर्मूला है न्यू प्राइस इनटू न्यू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये तो सेम ही है। कितना है? 272। एंड न्यू कंजम्पशन कितनी है? 40/3। तो यहां से आपका न्यू प्राइस आ जाएगा, मतलब जो घटा हुआ प्राइस है। तो ये निकाल लो आप, न्यू प्राइस कितना आएगा? 272 को 40 से डिवाइड करेंगे एंड ये 3 ऊपर चला जाएगा। यहां से जाएगा 10 पे, ये जाएगा 68 पे। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, वो आ जाएगी 204 डिवाइडेड बाय 10, बोले तो 20.4। एंड ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ पोटैटोज इंक्रीजेस बाय 10%, यदि आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 10% इंक्रीज होने का मतलब +1/10। एंड अगर आपको कंजम्पशन में डिक्रीज करना है, वो कितना होगा? -1/11। ऊपर वाला सेम रखो, नीचे वाले निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/11 कितना होता है परसेंटेज में? 9.09। बताओ, 21 सेकंड नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको यही सवाल रेशियो वाले मेथड से करना होता तो कैसे करते? आपको दिया हुआ है कि इंक्रीज हो गई 10% से, तो मतलब 10 से 11 हो गई। जो उसका प्राइस था वो 10 से 11 हो गया, तो कंजम्पशन कितनी होगी? 11 से 10 हो जाएगी। यहां पर कितने का डिक्रीज है? 11 से 10 में 1 का। किसके ऊपर? 11 के ऊपर। तो -1/11। आपको ये करना है, ये कन्वीनियंट लगता है, ये कर लो। इसको करना है, इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिया है जो पेट्रोल का प्राइस है वो 28% से इंक्रीज हो जाता है, तो कंजम्पशन कितना कम होगा? 28% का इंक्रीज बोले तो +7/25। तो कंजम्पशन में डिक्रीज कितना होगा? -7/32 इंटू 100। ये आपका आंसर आ जाएगा 700/32। ये कितना आएगा? 2 पे जाएगा 64, 6 बचेंगे, 1 पे जाएगा 21 पॉइंट समथिंग, मतलब बी ऑप्शन। अगर आपको रेशियो से करना है तो वैसे कर लो। रेशियो में क्या होएगा? कोई चीज 25 थी, वो 32 हो जाती है, तो जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा? 32 से 25। कितने का डिक्रीज हुआ? -7 का। किसके ऊपर? 32 के ऊपर। तो 7/32। देखो आया वही है 7/32, यहां पे भी 7/32 ही निकाला था। पर अगर आपको इतना तामझाम करके ये सारा कुछ करके निकालना है तो आपकी मर्जी है। फिर आपका सारा ही प्रोसेस सेम होएगा कि इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। आपको ऐसे ठीक लगता है ऐसे करो, आपको इससे ठीक लगता है इससे करो। अब दे रखा है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 7%, 7% से इंक्रीज का मतलब +7/100। तो जो आपका कंजम्पशन में डिक्रीज होगा वो होएगा -7/107। ऊपर वाला सेम रखो, नीचे वाली वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना होता है, आपका आंसर आ जाएगा इनटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 700/107 क्या होता है? ये जाएगा 6 पे, तो 6 वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। बताओ कोई दिक्कत है तो? अब इस सवाल में क्या बोल रहा है? अ पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 42.84%। 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/7 एंड इसको आपने इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यहां डिक्रीज कितना होगा? -3/10।
3/10 क्या होता है आपका 30%। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है चावल अब 29 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जा रहा है। पहले जो उसका प्राइस था वो 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। तो कितने का इंक्रीज हुआ? पहले 25 था, अब 29 हो गया है, तो +4/25 का इंक्रीज हुआ है। तो कंजम्पशन में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? -4/29 इंटू 100। ये कितना होएगा? 400/29। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1 पे, 10 बचेंगे, ये जाएगा 87, 87 तो 13 और 10 23, 230 बचेगा। तो फिर ये जाएगा 7 पे, 7 टू ज़ 14, हाँ, तो 13.7 मतलब अप्रोक्सीमेटली 14% आपका आंसर आएगा इसका। यार वेरीफाई कर लेना, शायद तो यही आएगा, मतलब 0.5 से तो ज्यादा ही आएगा, 13.5 से, तो जो भी आएगा 14 ही आंसर आएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%। चावल की कीमत 35% से कम हो जाती है। तो कम होने का मतलब -7/20। तो जो कंजम्पशन है वो कितनी बढ़ेगी? +7/13। अब क्या बोल रहा है? हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट। जो प्राइस कम हुआ है उसकी वजह से हमें कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ चावल मिल सकता है ये बताना है। तो देखो पहले जो मिलता था वो कितना था? 13, और ज्यादा कितना मिल रहा है? 7 यूनिट ज्यादा। तो जो पहले 13 मिल रहा था ना, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 104, मतलब 104 किलोग्राम पहले खाता था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। और आपको निकालनी कितनी है कि 7 यूनिट उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 56। अब अगर आपको रेशियो वाले मेथड से कर रहे हैं तो पहले प्राइस था 20 यूनिट, अब हो गया उसका 13। तो जो कंजप्शन है वो 13 से 20 हो जाएगी, रिवर्स में हो जाती है। अब 13 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। जो पहले कंज्यूम करता था, पहले खाता था, वो 104 केजी था। तो ये कितने गुणा है? 8 गुणा। और इंक्रीज कितने का हुआ है? इंक्रीज हुआ है 13 से 20, 7 यूनिट का। तो 7 को भी 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? कितना इंक्रीज हुआ है? 56 केजी। और यही आपको निकालना था कि कितना अधिक खरीदा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल में बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 40%। तो कंजम्पशन में कमी बताओ। अगर 40% से चाय के दाम बढ़ जाते हैं तो खपत कितनी कम होगी? 40% इंक्रीज का मतलब +2/5। तो कितनी कंजप्शन कम होगी? -2/7। 1/7 होता है आपका 14.28, 2/7 होएगा 28.56। ए ऑप्शन। चलो आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है? ड्यू टू अ फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ कंपनी डिक्रीजेस बाय 35%। मानव शक्ति में कमी के कारण, क्या भारी वर्ड है, मानव शक्ति। एक कंपनी में उत्पादन 35% कम हो गया। मतलब क्या है कहने का? एक कंपनी थी, उसमें लोग काम करते थे। अब क्या हुआ? लोग अपनी दूसरी कंपनी में शिफ्ट होने लग गए। तो उनके शिफ्ट होने से जो कंपनी का काम है ना, वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? -35%, मतलब -7/20। ठीक है। अब क्या हुआ? अब जो बाकी बचे हुए लोग थे उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग चले गए उनकी भी कमी उनको पूरी करनी है, ताकि कंपनी जितना प्रोडक्ट पहले बनाती थी उतना ही अब बना पाए। मतलब जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो उनको कितना करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? वो क्या होगा? +7/13। ऊपर वाला सेम रखो, नीचे वाला निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर दो, यहां माइनस का साइन है तो अब ये आ जाएगा इंटू 100। ये कितना हो गया? 700/13। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? 13 5 65, 5 बचेगा, 13 तिया 39, 53 पॉइंट समथिंग। सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां क्या बोल रहे हैं भैया जी? द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज डिक्रीज बाय 25%। किसी वस्तु की कीमत 25% से कम हो जाती है, मतलब -1/4। और आपको निकालना क्या है? तो फिर वो हाउस होल्ड है ना, वो क्या करता है? इंक्रीज कर देता है कंजम्पशन। कितनी इंक्रीज होगी? +1/3 की। पर यहां पर ये बोल रहा है कि 20 किलोग्राम का कंजम्पशन इंक्रीज कर देता है। तो ये जो आपका ऊपर वाला होता है यही तो होता है कि कितने का चेंज हुआ है, कितने का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है कंजम्पशन में। तो इसकी वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू आपको 20 दी हुई है।
आपको निकालना क्या है, व्हाट वाज द अर्लियर कंजम्पशन। तो अर्लियर वाले का मतलब क्या है, इनिशियल या स्टार्टिंग वाला कितना था। तो स्टार्टिंग में कितना था कंजम्पशन, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 60 kg आ जाएगी। एन्ना सोना क्वेश्चन हैगा, बढ़ते हैं आगे। अरे बाबा ई का क्वेश्चन आ गया भैया। एक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। आपको ये पता है प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अगर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूं मैं वाई के हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। एक्स है आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के। इसका मतलब क्या है, अगर तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वाई की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर एक्स डिक्रीज होगा तो वाई भी डिक्रीज होगा। ठीक है, बट यहां दिया हुआ है एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब एक्स जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, मतलब वाई उल्टा है। अगर एक्स आपका इंक्रीज होता है तो वाई आपका डिक्रीज होगा, अगर एक्स आपका डिक्रीज होता है तो वाई आपका इंक्रीज होगा, ये मतलब है। तो अब ये बोल रहा है इफ एक्स इज इंक्रीज बाय 37.5%, मतलब अगर एक्स 37.5% से इंक्रीज होता है तो ये बताना है कि परसेंटेज चेंज क्या होगा वाई की वैल्यू में। अब आपको लग रहा होगा कि भैया इस क्वेश्चन का उस कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना जो अभी तक हम करते आए हैं, है लेना देना। अगर ये y है ना जो, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो ना आप, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है जिसको हम k बोलते हैं। तो जो x इंटू वाई का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर आ गया ना, तो बन गया ना वही सवाल। तो भैया ये एग्जामिनर ने इसीलिए दिया था कि आपको प्रोपोर्शनल की नॉलेज है या नहीं है। तो यहां से क्या बोल रहा है कि जो आपका x है वो इंक्रीज हो जाता है 37.5% से, मतलब +3/8। तो y कितना डिक्रीज होगा, -3/11। और 1/11 होता है आपका 9.09। तो 3/11 क्या हो जाएगा, एरिया। योर एरिया भाइयों, बी ऑप्शन। अब यहां क्या बोल रहे हैं, अ कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूसेस द वर्किंग टाइम फॉर अ वीक फ्रॉम 48 आवर्स टू 36 है। यहाँ 36 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ शायद 40 आएगा ऊपर। तो जो काम करने का टाइम है ना वो 48 घंटे से बदल कर 40 घंटे हो जाता है। तो कितने का डिक्रीज है, -8 का। कितने के ऊपर, 48 के ऊपर। तो ये जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी -1/6। तो कितने का इंक्रीज होगा आवरली रेट के अंदर, +1/5, मतलब 20%। अब ये जो आपका सवाल है ये तो थोड़ा भारी भरकम वाला आ गया, चलो कोई नहीं, करते हैं। इसमें दिया हुआ है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। ये आपका रॉ मटेरियल है, ये 25% से इंक्रीज हो गया, ये आपका नया प्राइस हो गया, रॉ मटेरियल न्यू। तो कितने से इंक्रीज हुआ है, 25%, मतलब +1/4। तो अगर पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 5। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो पहले लेबर कॉस्ट थी ना, जो मजदूरों का कॉस्ट था वो कितना था, 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, इसका 30% मतलब 1.2। 4 का 30% 1.2 होता है, मैंने बताया है पहले वाली वीडियोस में। तो इसका 30% हो गया 1.2। अब बोल रहा है कि 30% से वो इंक्रीज हो जाती है 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। पहले जो लेबर कॉस्ट थी वो 30% थी किसका, रॉ मटेरियल्स का, मतलब 4 का। अब वो बढ़कर 38% हो जाती है, मतलब किसका, रॉ मटेरियल का, नए प्राइस जो है उसका। तो इसका 38% कितना होएगा, 5 इंटू 19/50, 10 पे जाएगा, मतलब 1.9। अब मुझे ये बात बताओ कि ये तो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट था, ये लेबर कॉस्ट था, तो टोटल कॉस्ट कितना आया ऐड करके, यहां पे आ गया 5.2 एंड यहां पे कितना आया 6.9। तो यहां से जो टोटल कॉस्ट का इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 1.7 का इंक्रीज हुआ है, कितने के ऊपर, 5.2 के ऊपर, मतलब प्लस का, है ना, इंक्रीज हुआ है तो प्लस लगा देंगे।
अब ये भैया पूछ रहे हैं लास्ट में कि कितना परसेंटेज से कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल को हमें घटाना पड़ेगा। अब यहां एक समझने वाली बात आती है। देखो जो लेबर कॉस्ट है ना, लेबर की जो कॉस्ट होती है उसको तो आप नहीं घटा सकते। आप लेबर करके लेके आए, ठीक है, इतने पैसे हम तुम्हें देंगे, वो लेबर फिक्स कॉस्ट मानी जाती है। तो जो अल्टीमेट हमें कंजम्पशन घटानी पड़ेगी ना, जो पैसा बचाना पड़ेगा ताकि हमारा खर्चा सेम रहे, जितना पहला खर्चा हो रहा था उतना ही अब हो, तो हम लेबर कॉस्ट को तो नहीं छेड़ सकते। हमें जो कंजम्पशन है रॉ मटेरियल की वही कम करनी पड़ेगी। तो वो कितनी कम करनी पड़ेगी? वो करनी पड़ेगी यहां से आपका जो कंजम्पशन रिड्यूस होएगा वो कितना आएगा, -17/59 इन 200। यहां से आप निकाल लो 1700/69। ये जाएगा कितने पे? 2 पे जाएगा, 2 6 12, 2 9 18, 138। यहां आपका 32 बच जाएगा। एंड फिर कितने पे जाएगा? 5 पे, 5 से कम पे, मतलब 24 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। कहां पे है? 24.6। कैलकुलेशन वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे तेज कैलकुलेशन, डिविजन्स वगैरह सारी करनी होती है। यहां अभी अपने आप कैलकुलेट करना, सो दैट तुम्हारी कैलकुलेशन की एटलीस्ट स्पीड तो बढ़े, प्रैक्टिस तो ज्यादा हो। ठीक है, एक अलग से कैलकुलेशंस की वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारी चीजें बताऊंगा A to Z। एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम्स 20 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट। यहां हमने राइस ले लिया एंड यहां ले लिया हमने व्हीट। जो राइस है वो कितना कंज्यूम करता है? 20 kg। एंड जो व्हीट कंज्यूम करता है वो है 8 kg। ये तो क्वांटिटी हो गई। एंड जो प्राइस है दोनों का, वो ये बोल रहा है कि जो राइस का प्राइस है ना, वो 20% है व्हीट के प्राइस के। मतलब अगर व्हीट का प्राइस 5 है तो राइस का कितना है? 1। अब टोटल खर्चा देख लो, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है इसका, निकाल लेते हैं यहां से। 20 को इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। यहां 8 किलोग्राम वो चावल खाता है 5 रुपए रेट के हिसाब से, तो कितना हो गया? 40 यूनिट। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट वो खर्चा करता है, जिसमें से वो 40 यूनिट तो खर्च कर देता था गेहूं के ऊपर, एंड बचे हुए 20 यूनिट खर्च करता था चावल के ऊपर। अब आगे बोल रहे हैं कि जो गेहूं का प्राइस है ना वो 5 था, अब ये इंक्रीज कर दो 20% से। क्वेश्चन बोल रहा है ये कि 20% से इंक्रीज हो जाता है व्हीट का प्राइस, तो 20% से इंक्रीज का मतलब 6 हो जाएगा 5 से। और कितना चावल खाता था? ये तो सेम ही रहेगा, 8 kg। तो जो अब आपका नया अमाउंट निकल के आया है ना कि खर्चा जो वो गेहूं पे कर रहा है, अब वो कितना कर रहा है? 48 यूनिट। तो टोटल उसके पास 60 ही यूनिट थे, उसी में से उसको बैलेंस करना था क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सेम है। अब वो चावल के लिए कितना बचा रहा है? 12 यूनिट। अब आपको पता है 1 यूनिट में 1 kg चावल आता है, तो 12 यूनिट में कितना kg चावल आएगा? 12 kg। तो पहले कितना लेता था? 20। अब कितना ले रहा है? 12। कितने की कमी है? 8 की कमी 20 के ऊपर, इंटू 100 कितना हो जाएगा? 40%। कहां पे है? ए ऑप्शन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, बट था उसी टाइप से। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमें ये गिवन होता था किसी भी आइटम का जो प्राइस है ना वो या तो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो इस इंक्रीज या डिक्रीज का आपको ये निकालना था कि कंजम्पशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कंजम्पशन आपकी इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी। और जो एक्सपेंडिचर था ना वो हर सवाल में आपका क्या था? सेम रहता था, या दूसरी लैंग्वेज में बोले तो कांस्टेंट होता था। अब जो हम सवाल करने वाले हैं ना उसमें क्या होगा कि आपका प्राइस भी चेंज होएगा, ये गिवन होगा। एंड आपको ये भी गिवन होगा कि कंजम्पशन कितनी चेंज हुई है, ये भी दिया होगा आपको। आपको अब ये निकालना है कि जो एक्सपेंडिचर है ना उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो चलो भैया फिर निकाल देते हैं, कैसे होगा क्या होगा सब कुछ समझाऊंगा। देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज पर केजी इज इंक्रीज बाय 300%। पहले लिख लेते हैं हम प्राइस, यहां लिख लेते हैं कंजम्पशन, एंड यहां आ जाता है आपका एक्सपेंडिचर। तो जो प्राइस बोल रहे हैं ना वो इंक्रीज हो जाता है 300%। अगर इंक्रीज हो जाता है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब 300% से इंक्रीज होता है तो 300 डिवाइडेड बाय 100, यही होगी फ्रैक्शन वैल्यू। यहां से ये काटोगे तो कितना आएगा? +3/1।
एंड ये 1 नीचे लिखना इंपॉर्टेंट है, कहीं इसको भूल जाओ। फिर बोल रहा है कि जो कंजम्पशन है ना वो 70% से डिक्रीज हो जाती है। अभी तक हम क्या करते आए थे कि प्राइस में बस हमें इंक्रीज दिया होता था या डिक्रीज दिया होता था, हम उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज या कुछ भी चेंज आता था वो निकालते थे, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर होता था ना वो तो सेम होता था, कांस्टेंट होता था। बट अब क्या कह रहा है ये कि जो कंजम्पशन है ना वो 70% से डिक्रीज हो गई। मतलब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और अब ये भी बदल रहा है। और ये कितना बदल रहा है कंजम्पशन, ये इसने दिया हुआ है कितना, -70 से डिक्रीज हो गया, मतलब -7/10। अब ये दो चेंजेस आए हैं ना जो आपके, इन दोनों चेंजेस की वजह से इस एक्सपेंडिचर पे निकालना है कि क्या चेंज आएगा। बताओ कैसे करोगे। पहला तरीका तो वही बताऊंगा आपको, रेशियो वाला। देखते हैं क्या होता है वो। रेशियो वाले मेथड में क्या करना है कि जो आपका प्राइस है ना वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 300% से। मतलब पहले 1 था और 300% से अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो मतलब वो खुद का 4 गुना बन जाती है। ये सारी चीजें मैं पहले करवाते हुए आया हूं। अब जो आप पहले रिवर्स रेशियो लेते थे ना वो क्यों लेते थे, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर जो होता था वो कांस्टेंट होता था। तो जब आपका एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो अगर प्राइस 1 से 4 हुआ है तो आपका जो कंजम्पशन होता था वो 4 से 1 हो जाता था, रिवर्स हो जाता था। बट यहां पर वो चीज नहीं करनी है। यहां पे वो चीज क्यों नहीं करनी है, क्योंकि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इन्होंने कंजम्पशन खुद ही दिया हुआ है कि जो कंजम्पशन है ना वो 70% से डिक्रीज हो जाता है। मतलब पहले अगर 10 था तो 7 से डिक्रीज होकर अब 3 रह गया। अब एक बात बताओ, अब आपको पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है। तो ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, और ये कौन सा है, ओल्ड वैल्यू है, स्टार्टिंग वाली, एंड ये न्यू वाली है। तो जो पहले वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 इंटू 1 10, एंड यहां पे कितनी आएगी, 4 इंटू 3 12। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि जो पहले आप एक्सपेंडिचर करते थे ना, ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका कंजम्पशन है, एंड ये आपका प्राइस है। तो जो एक्सपेंडिचर आप पहले 10 रुपए का करते थे अब वो बढ़कर 12 रुपए हो गया है। कितने का इंक्रीज हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। तो ये कितना आ गया, 1/5। और यहां से आपकी वैल्यू आ गई कि इंक्रीज हो गया है 20% से। आया समझ? आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी दोबारा भी बता दूंगा आगे एग्जांपल्स में। अब इसको दूसरे वाले मेथड से कैसे करना होता है वो भी देख लेते हैं। तो जो हमारे दूसरे वाला मेथड है उसमें क्या करना है हमको, यहां हमने प्राइस ले लिया, यहां इनटू कंजम्पशन, एंड ये आपका एक्सपेंडिचर के बराबर हो गया। तो उसमें क्या करते थे हम, परसेंटेजेस वैल्यू को पकड़ते थे। तो इंक्रीज बाय 300% है प्राइस, तो इसका मतलब क्या है, +3 डिवाइडेड बाय 1। ये 1 लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, 300/100। तो यहां से 2 0 कट जाएगी एंड आपका 3/1 आ जाएगा। फिर कंजम्पशन कितने डिक्रीज हुई है, -7/10। पहले वाले क्वेश्चंस में हम ये निकालते थे कि इसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज कितनी निकल के आई। अब हमें ये निकालनी नहीं है, जो एज इट इज गिवन है आपको वही लिख देना है। अब इनको सॉल्व कर लो कि अगर वैल्यू 1 थी पहले, 1 से 3 ऐड हो जाती है तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा। अब बस आपको एक स्टेप और इंक्रीज करना है कि यहां पे जो आप पहले स्टेप यहां पे खत्म कर देते थे, अब वो आपको एक स्टेप और इंक्रीज करना है कि इनको सॉल्व और करना है बस। तो सॉल्व करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक आप ये साइन लगाए रखोगे ना, प्लस या माइनस, तो इसका मतलब है ये सिर्फ चेंज दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, सिर्फ चेंज दिखा रहा है कि अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि प्राइस इतने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है, कंजप्शन इतने परसेंटेज से डिक्रीज हुई है। पर अभी जो फाइनल वैल्यू आएगी हमारी फाइनल, वो क्या होएगी, चेंज होने के बाद ही तो कोई फाइनल चीज आती है ना, है ना। तो उसको कैसे निकालना है, उसको निकालने के लिए आपको सिर्फ इन दोनों चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, जो आपका प्लस और माइनस का साइन है ना वो तो हट जाएगा। एंड आपको करना कैसे है, जो ये नीचे वाला 1 है ना इसके अंदर ऊपर वाला ऐड कर देना है, मतलब 4/1, ठीक है। इन 2 में जो ये 10 है उसमें से अगर माइनस का साइन है तो -7 कर देना है, 3/10। ये आपका सॉल्व करके आ गया एंड आपके जो साइन थे वो हट जाएंगे। तो ये आपका फाइनल एक्सपेंडिचर आ गया कि कितना हुआ।
अब इनको मल्टीप्लाई कर लो 12/10, मतलब 5/6। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर आ गया। अब जो एक्सपेंडिचर है ना वो 6/5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि पहले 5 था, अब 6 हो गया है। तो कोई वैल्यू अगर 5 से 6 हो जाती है, कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ? 20% का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला मेथड शायद आपको मुश्किल लग रहा हो कि रेशियो वाला बेटर है तो वो कर लेना, बट ये वाला भी आसान है यार, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझा देता हूं अगले क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%। पहले रेशियो वाले मेथड से ही कर लेते हैं। 25% से डिक्रीज होने का मतलब है -1/4, कि प्राइस आपका पहले 4 था, अब डिक्रीज होकर 3 हो गया। अब बोल रहे हैं जो उसकी सेल है ना, ये कंजम्पशन है, वो इंक्रीज हो जाती है X% से। तो हमें नहीं पता कि कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हुई है, तो ये दोनों जो हम बॉक्सेस हैं इनको खाली ही छोड़ देंगे। एंड अब आता है आपका एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू। इस क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया गया है वो बोल रहा है वो इंक्रीज हो जाता है 20% से, मतलब 5 से 6 हो जाता है। अब एक बात बताओ, जो प्राइस है या जो कंजम्पशन है ये आपका एक्सपेंडिचर है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था? प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपको ये वैल्यू भी गिवन है, आपको एक्सपेंडिचर भी गिवन है, तो बीच वाली सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई डिवाइडेड बाई पी। मतलब अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है ना तो आपको 5/4 करना पड़ेगा, तो ये आ गई 5/4। और ये वाली वैल्यू निकालनी है तो 6/3। एंड ये दोनों रेशियो में है, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 पे जाएगा, एंड ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बनेगा? 5:8। और इसका मतलब क्या है कि कोई कंजम्पशन पहले 5 था, अब बढ़कर 8 हो गया है। कितने का इंक्रीज हुआ है? 3 का इंक्रीज हुआ है, 8 के ऊपर नहीं, 5 के ऊपर, 5 के ऊपर इंक्रीज हुआ है, तो ये आपका 60% होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे वाले मेथड से कैसे करना है कि जो प्राइस है ना, यहाँ पे प्राइस लिख लेते हैं, इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइस जो आपका डिक्रीज हुआ है वो -1/4 से हुआ है, इनटू कंजम्पशन आपको दी हुई है कि X% से इंक्रीज हुई है, तो इसको अभी हम खाली छोड़ देते हैं। और जो एक्सपेंडिचर है ना वो इंक्रीज हुआ है 20% से, मतलब +1/5। अब ये क्या आया है? ये जो इस लाइन में है ना, ये आपका चेंज है कि इतना चेंज हुआ है। ये सारा हमने बस फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ये आपको सिर्फ यही दिया हुआ है कि इतना इतना चेंज हुआ है, हमने कुछ और नहीं किया है। अब इसको फाइनल वैल्यू में लेके आने के लिए ना, यहां जब आपकी फाइनल वैल्यू आएगी कि चेंज होने के बाद क्या होगा, तो वो कैसे निकल के आएगी? आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? आपको पहला तो काम करना है, इसका साइन हटाओ, हटा दिया। अब क्या करना है? 4 में से नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली पे माइनस करना है। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो 4 में से 1 गया कितना? 3। एंड डिवाइडेड बाय सेम नीचे वाली वैल्यू। फिर इनटू कंजम्पशन नहीं पता है तो इसको खाली छोड़ दो, इक्वल टू 5 के अंदर ऐड करेंगे कितना? 1, तो 6। एंड नीचे सेम वाली वैल्यू। अब जो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी ना, डब्बे वाली, ये कितनी आ जाएगी? 6/5। और इस वैल्यू को यहां ले जाओगे इनटू में 4/3। 3 से ये कट जाएगा 2 पे, तो ये आ गया आपका 8/5। और ये आपका आया क्या है? बॉक्स में था क्या कि कितना इंक्रीज हुआ है कंजम्पशन में? इंक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना? 8/5। और इसका मतलब क्या है कि पहले 5 थी और अब बढ़कर 8 हो गई है। क्योंकि यहां पे कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इसलिए ये फाइनल वैल्यू है। जब भी आपको कभी प्लस या माइनस का साइन नहीं मिले ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो वैल्यू सॉल्व करके आई है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो कोई वैल्यू 5 से 8 हो जाती है, कितने का इंक्रीज हुआ है? 3 का। कितने पे? 5 पे इंटू 100। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जो सा तरीका आपको सही लगे वैसे ही आप कर लेना। जितनी प्रैक्टिस करोगे और चीजें समझोगे। देखो आगे समझाता हूं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19%, तो जो आपका प्राइस है ना वो क्या हो जाता है? 100 से 119 हो जाता है। पहले रेशियो वाला मेथड करते हैं। और जो कंजम्पशन है ना वो आपको निकालनी है कि कितना कम होगी। पर जो एक्सपेंडिचर है ना उसमें क्या बोला हुआ है कि जो सुनीता है ना
वो अपना एक्सपेंडिचर, अपना बटुआ जो उसके पास पैसे हैं या जो बजट है उसको 12% से ही इंक्रीज कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो एक्सपेंडिचर आपका कितना इंक्रीज होता है? 100 से 112। अब आपको पता है ये वाली वैल्यूज निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करना है, 112 को इससे डिवाइड करना है। तो क्या आएगा इसका रेशियो? 100 डिवाइडेड बाय 100। रेशियो 112 डिवाइडेड बाय 119। तो यहां से ये 1 पे जाएगा और ये 119 वाला इधर चला जाएगा। तो 119 रेशियो 112। मतलब पहले वो कंज्यूम करती थी 119 यूनिट और अब उसको कंज्यूम करना पड़ेगा 112। मतलब 7 का डिक्रीज करना पड़ेगा किसके ऊपर? 119 के ऊपर। तो यहां से क्या है, इसको 7 से काटेंगे तो एक कितने पे जाएगा? 1 पे और 17 पे। अब 1/17 की वैल्यू क्या होती है? 1/17 की वैल्यू होती है 5 15/17%। तो यहाँ पे तो यार ये इंटीजर्स में दिए हुए हैं, तो देखते हैं इसको क्या होएगा। 5 आएगा प्लस में 17 किस पे जाएगा? ये 5 से तो ज्यादा पे जाएगा ना, तो जो भी आएगा ग्रेटर देन 5 आएगा, मतलब 5.5 से ज्यादा आएगा, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे मेथड से देख लेते हैं कैसे करना है इसको। जो आपको दिया हुआ था वो क्या था? द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19%। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ? 19 से, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेनी है उसकी, प्लस का साइन लगा के। कंजम्पशन का आपको पता नहीं है कितना डिक्रीज हुआ है, और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज कर सकती है वो 12% का, और 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? +3/25। अब जो यहां हम निकालते थे ये क्या होता था? चेंज होता था कि इतना चेंज करना है हमको, इतना चेंज हुआ है। अब फाइनल वैल्यू जब निकालेंगे तो इसको सॉल्व करना होता है हमें एक लास्ट स्टेप में। तो कैसे सॉल्व करना बताया था कि जो ऊपर न्यूमरेटर आएगा वो इन दोनों का ऑपरेशन लगा के आएगा। अगर प्लस का साइन है तो 100 + 19 119, एंड नीचे वाला सेम रहेगा इनटू कंजम्पशन। और यहां पे क्या होगा? 25 और 3 28 एंड डिवाइडेड बाय 25। अब ये 25 पे चला जाएगा 4 पे, और जो कंजम्पशन है आपका वो कितना आ जाएगा? 4 से 28 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 112, और 119 वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये आपका फाइनल कंजम्पशन आ गया। और आपको ये दिख रहा है कि यहां पर कोई भी साइन नहीं है प्लस या माइनस का, तो इसका मतलब है कि हमें अब देखना पड़ेगा कि कितने का इंक्रीज हुआ है। ये आपकी इनिशियल वैल्यू थी एंड ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाती है। तो यहां पे कितने का चेंज हुआ है? 7 का डिक्रीज हुआ है कितने के ऊपर? 119 के ऊपर। तो आपका वही आ जाएगा 1/17। 6 आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 25%। तो यहां प्राइस है, यहां कंजम्पशन एंड यहां एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना डिक्रीज हो जाता है? 25 से, मतलब -1/4। अब आगे दिया है, अरे भैया तो सेम एक्सपेंडिचर वाला सवाल आ गया। तो इसमें चलो पुराने वाली चीज पे ही, कि इसमें आपको एक्सपेंडिचर सेम दे रखा है। तो जब आपको एक्सपेंडिचर सेम दे रखा है, तो जब आपका इतना डिक्रीज हुआ है प्राइस के अंदर, तो कंजम्पशन में कितना इंक्रीज होएगा? +1/3। भूल तो नहीं गए? कैसे सॉल्व करना था? जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सेम रहेगी इस वाली के, एंड जो नीचे वाली वैल्यू है वो इन दोनों को सॉल्व करके आएगी। माइनस का साइन है तो 4 - 1 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? जो कंजम्पशन है आपकी वो +1/3 आ गई। तो मतलब पहले वो 3 लेता था, अब 1 का इंक्रीज करना है, और 1 का इंक्रीज जो करना है उसी की वैल्यू दे रखी है कि 30 किलोग्राम ज्यादा चावल लेता है वो। तो जो इंक्रीज हुआ है ना उसकी वैल्यू दे रखी है 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 kg। तो पहले कितने लेता था? 3 यूनिट, मतलब 90 किलो। ठीक है, अब बोल रहा है कि 90 किलो कितने में लेता था? 5400 में। तो 1 किलो कितने का आ जाएगा? 60 रुपए का। ये आपका आंसर हो जाएगा, 60 पर kg। द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाय 26%। ये प्राइस है, ये कंजम्पशन एंड ये एक्सपेंडिचर। तो जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो जाता है 26% से। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 13/50। कंजम्पशन आपको पता नहीं है कितना डिक्रीज होगा, है ना? तो आगे क्या बोल रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर है ना वो 15% से ही इंक्रीज कर सकता है, मतलब +3/20। अब अगले स्टेप में हमको इनको सॉल्व करना है।
ठीक है, तो जो न्यूमरेटर वाली जो ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, 15 + 13 63 एंड डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर इनटू सी इज इक्वल टू 20 + 3 23 डिवाइडेड बाय 20। यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट गया ये, ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा, नहीं, तो 5 × 23 करेंगे तो ये 115 एंड ये करेंगे तो कितना, 2 3 6 126। तो ये आपका फाइनल कंजम्पशन आ गया कि अगर वो पहले 126 यूज करता था तो अब उसका घटकर 115 हो गया। कितने का डिक्रीज हुआ, 11 का डिक्रीज हुआ 126 के ऊपर। इसके आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, निकालो भैया, 111 00 126, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 9 पे ही जाएगा, तो 9 वाला एक ही ऑप्शन है 9.5, ठीक है जी। पढ़ते हैं आगे। अब यहां बोल रहे हैं कि जो सीएनजी का रेट है ना वो 65% से इंक्रीज हो जाता है। पहले तो ये देख लेते हैं एक्सपेंडिचर इंक्रीज है या नहीं। नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर मतलब सेम वाला है, कांस्टेंट रखना है। तो ये तो और भी आसान है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू ई। प्राइस कितना बढ़ गया, 65% मतलब 13/20। तो कंजम्पशन कितना घटेगा, -13/20 और 13 कितना होता है 33। अब 13/33 निकालो कितना होता है इंटू 100, ये कितना आएगा 1300/33। ठीक है भैया, अब इसको निकालो कितने पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा क्या, 4 3 12, हाँ 132 नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है। और फिर ज्यादा बड़ी वैल्यू बचेगी जो, तो वो 9 पे जाएगा, तो 39 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहां बोल रहे प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज बाय 20%, बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर बाय 15% ओनली। देखो भैया, प्राइस जो है ना वो 20% से इंक्रीज हो जाता है, मतलब +1/5। कंजम्पशन आपकी कितनी डिक्रीज हो गई ये हमको नको मालूम, और जो एक्सपेंडिचर है ना वो ये भैया इंक्रीज करना चाहते हैं सिर्फ 15% से, मतलब +3/20। अब इनको फाइनल स्टेप में सॉल्व कर लो। 5 और 1 कितना होता है 6 डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर इनटू सी। 20 और 3 कितना होता है 23 डिवाइडेड बाय 20। यहां से जो कंजम्पशन की वैल्यू आएगी 5 चौके 20 और ये आ जाएगी 23/24। तो ये आपका फाइनल कंजम्पशन आ गया कि पहले 24 लेता था अब 23 कर दिया। कितने का डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज हुआ 24 पे, और 1/24 कितना होता है 4.16%, मतलब 4.2। ये आप लिख सकते हो इसको ऐसे। बढ़े आगे। अब यहां बोल रहे हैं कि जो प्राइस ऑफ शुगर है ना वो इंक्रीज हो जाता है 25% से, मतलब +1/4। ये आपका प्राइस है, ये इंक्रीज हो जाता है। अब बोल रहे जो कंजम्पशन है ना वो 4% से डिक्रीज हो जाती है ना, हाँ डिक्रीज हो जाती है। तो 4% का मतलब है -1/25। ये आपकी कंजम्पशन डिक्रीज हो गई। फिर बोल रहे एक्सपेंडिचर का बताओ कितना फर्क पड़ेगा, तो करते हैं इनको सॉल्व। जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 4। 25 - 1 24/25। तो ये जाएगा 5 से 5 पे, ये जाएगा 4 छिके। तो जो आपका एक्सपेंडिचर है ना वो कितना आया है 6/5। इसका मतलब पहले 5 लेता था, मतलब पहले 5 खर्चा होता था, अब 6 हो गया है। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ 5 के ऊपर इंटू 100, 20%, मतलब 20। यहां बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीजेस बाय 28%, ठीक है। तो 28% से इंक्रीज का मतलब +7/25। और जो उसका एक्सपेंडिचर है ना वो इंक्रीज हो जाता है 12 से, तो मतलब +3/25। और जो कंजम्पशन है यहां लिख दूं क्या ऊपर, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ई हमका ना मालूम कितना होएगा, तो ये तो निकालना है हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं, 25 और 7 32/25 इनटू ये डब्बा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 3 28/25। अब यहां से निकाल लो, 25 से ये 25 कट गया, ये 4 से कितने पे जाएगा 7 पे, एंड ये जाएगा 8 पे। तो ये जो बॉक्स की वैल्यू है ये आपकी कितनी आ जाएगी 7/8,
मतलब ये आपका कंजम्पशन आया है। तो कंजम्पशन पहले 8 थी, अब 7 हो गई है घट के। कितने का डिक्रीज हुआ है? 1 का डिक्रीज हुआ है 8 के ऊपर। और 1/8 कितना होता है? 12.5%। मतलब 12.5% का डिक्रीज हुआ है। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है कि 240 रुपए खर्च करती थी एक फैमिली चीनी खरीदने के लिए। तो यहाँ प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ है? +1/4 का। अब पहले ये देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर सेम है क्या। 101.5 स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो कांस्टेंट वाला केस लगेगा। तो यहां से अगर 1/4 का इंक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन आपका कितना डिक्रीज होएगा? -1/5। ऊपर वाली वैल्यू सेम रखनी है, नीचे वाली वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो कंजम्पशन है उसमें कितना चेंज आएगा? 1/5 का। ठीक है, तो ये जो चेंज है ना, ये ऊपर वाला मतलब -1 से कम करना पड़ेगा आपको कंजम्पशन। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उन्होंने कंजम्पशन कम किया है वो 1.5 किलो का किया है। तो मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 1.5 किलो है। तो 5 यूनिट की पहले कितनी खाते थे? 7.5। अब कितनी खाते हैं? अब खा रहे हैं भैया वो, उसमें से 1.5 माइनस कर दो कि 6 किलो। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। इंक्रीज प्राइस निकालने के लिए भैया जो आपका फाइनल क्वांटिटी आई है कितनी आई है? 6 किलो। अब खा रहे हैं, कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 240। तो प्राइस कितना है? 40 रुपए पर केजी। अगर यही आपसे ये पूछ लेता कि पहले वाला प्राइस बताओ, तो पहले वाला प्राइस कैसे बताते? जो आपकी पहले वैल्यू आई थी ना 7.5 कि पहले 7.5 किलो खा रहे थे और 240 रुपए खर्च कर रहे थे, तो यहां से आपकी ये वैल्यू आ जाती। ठीक है, कितनी आती है? 25 या 75, 25 9 पे जाएगा और 6, तो ये आती है आपकी 32। ठीक है, 32 रुपए पहले आ जाता। आ रहे भाइयों समझ? कुछ भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर दिया करो यार, तुम देखते देखते हो नहीं वीडियो में, ऐसे मेहनत कर रहा हूं। इफ प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस आपका राइज हो जाता है +1/4 से, कंजम्पशन आपको निकालनी है। तो एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा या कम हो रहा है? कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है ना वो 40% से उसको कम करना है। मतलब प्राइस भी बढ़ गया और उसको एक्सपेंडिचर भी कम करना है। ठीक है, तो डिक्रीज करना है -2/5 से। अब इनको सॉल्व कर लो। 4 और 1 कितना होता है? 5/4 इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू 5 - 2 3/5। यहां से जो आपकी कंजम्पशन आएगी वो कितनी आएगी? 3 × 4/25 और ये आएगी आपकी 12/25। तो ये आपके फाइनल कंजम्पशन आ गई। ठीक है, तो पहले वो 25 लेता था, अब 12 कर दी उसने। कितने की कमी की? 13/25 की। इनटू में 100। तो यहां पे कितना आएगा? 25 से काटोगे 4 पे एंड 13 4 ज़ा 52। इफ द प्राइस ऑफ अ पेन, यदि एक पेन का मूल्य 30% कम कर दिया जाता है तो ग्राहक 140 रुपए में 5 अतिरिक्त पेन खरीद सकता है। तो मतलब एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। तो यहां लेते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना कम हो जाता है? 30% से, मतलब 3/10। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, कंजम्पशन कितना इंक्रीज होएगा? +3/7 का। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला होता है कितना इंक्रीज हुआ है, कितनी ज्यादा चीज ले सकता है वो। और क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 5 ज्यादा पेन ले सकता है। तो 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5/3। और आपको निकालना क्या है? फाइंड द रिड्यूस रेट ऑफ द पेन। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/3। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ना 10 यूनिट, ये अब वाली क्वांटिटी है कि अब वो इतनी क्वांटिटी ले पा रहा है, मतलब 50/3। और कितने प्राइस में ले पा रहा है? 140 में। तो 140 में अगर वो 50/3 ले पा रहा है तो इतना प्राइस हो जाएगा आपका, ये जाएगा 14 3 ज़ा 42 डिवाइडेड बाय 5, 8.4। अब इस सवाल में एक सोचने वाली बात है, ये साला 10 यूनिट जो आया है, जो नया
मतलब नई क्वांटिटी आई है पेन की कि अब इतने पेन ले पा रहे हैं। यार ये डेसिमल में कैसी आई है भैया? आधा पेन कौन लेता है बताओ? 50/3 नए पेन ले पा रहा है वो, मतलब नए जो बाद में पेन ले पा रहा है वो 50/3 ले पा रहा है। ये कौन सा नशा करके आया भैया? टूटे फूटे पेन ले रहे हैं ये लगता है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 53%। तो यहां ले लेते हैं हम प्राइस, यहां कंजम्पशन आ गया, एंड ये किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर के। 53% से इंक्रीज हो जाता है, मतलब 53 डिवाइडेड बाय 100। फिर बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है ना वो सिर्फ 19% से इंक्रीज होता है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है। तो आप 19% से इंक्रीज के लिए 19/100 ऐसे लिख दो, इनटू कंजम्पशन। अब फाइनल स्टेप में क्या करना है? 100 प्लस 53 कितना होता है? 153 डिवाइडेड बाय 100 इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 और 19 कितना होता है? 119 बटा 100। यहां से 100 से 100 कट जाएगा। सी जो आपका है वो 119 बटा 153 आ गया। एंड इसको काटोगे कितने पे जाएगा? 17 7 पे एंड 17 9 पे। ठीक है। अब बोल रहा है कि जो फैमिली है ना वो कंज्यूम करती थी 38.7 किलोग्राम शुगर पहले। तो जो ये कंजम्पशन आई है ये वाली आपकी पहले वाली आई है, नीचे वाली इनिशियल होती है। तो इसकी यूनिट दे रखी है आपको 38.7। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा? 4.3। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द रिडक्शन इन कंजम्पशन। और ये जो ऊपर आई है ये कितनी आई है? अब वाली फाइनल। ठीक है। तो कितने का डिक्रीज है? 2 का डिक्रीज है। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी आ जाएगी? 8.6। कहां पे है? ए ऑप्शन। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है जिससे सुधीर 6 किलोग्राम ज्यादा चीनी ले पाता है। कितने रुपए में? 960 में। मतलब एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। कितने का डिक्रीज हुआ है? 20% का, मतलब -1/5। तो कंजम्पशन कितनी इंक्रीज होएगी? 1/4 से। और आपको बोल रहा है कि जो उसकी इंक्रीज हुई है वो कितना हुआ है? 6 किलोग्राम। तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये आपका इंक्रीज का होता है कि कितना चेंज हुआ है। तो इसकी यूनिट 6 किलोग्राम आ गई। तो यहां से जो पहले लेता था वो कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू 24 किलोग्राम। अब कितने ले रहा है? 6 ज्यादा 30। कितने में ले रहा है? 960 में। तो ये आ जाएगा। यहां से आप निकाल लो, 0 से 0 कट गया, ये 32 पे चला जाएगा। 32 kg आपका आंसर आ जाएगा। वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से वो 5 किलो ज्यादा ले पाता है 1275 में। मतलब एक्सपेंडिचर आपका सेम ही है दोनों केसेस में। तो कमी का मतलब क्या है? 15% की कमी मतलब -3/20। तो कंजम्पशन कितनी इंक्रीज होगी? 3/17 से। और 3 की यूनिट आपको दी हुई है, 3 यूनिट की वैल्यू 5 किलो ज्यादा ले पाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ कितनी आ जाएगी? 5/3। और पहले कितनी खरीदता था वो? 17 यूनिट, मतलब 17 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 85/3। और कितने में खरीदता था? प्राइस कितना था? 1275। तो इस वैल्यू को आप 1275 से डिवाइड कर दोगे तो आपका प्राइस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 85/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये जाएगा 17 पांजे, 17 7 119, 17 पांजे, एंड ये जाएगा 15। तो जो आपका प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा? 45 रुपीज। ठीक है भैया। इफ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 12% इन द प्राइस ऑफ शुगर, अक्षत 7 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है। तो 12% डिक्रीज का मतलब -3/25। तो कंजम्पशन कितनी इंक्रीज होगी? +3/22 से। और हुई कितनी है आपकी? 7 किलोग्राम से। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 3 यूनिट, ये आपको गिवन है 7 kg। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3। और 22 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 × 7/3। और ये कंजम्पशन जो करता था वो कितने पैसे में करता था? 1200 रुपए में। तो 1200 को अगर आप 22
इंटू 7/3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? ये आएगा, कहीं कट रहा है क्या? 211 पे, 2600 पे, अब तो ये नहीं कट रहा। 6 3 1800/77, तो ये 2 पे तो जाएगा, तो 2 तो सब जगह है। 154, 54 6 26 बचेगा, 26 में 3 पे जाना चाहिए यार। ये 23 पॉइंट समथिंग है क्या कुछ? हाँ, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका 23.38। When the price of an item was reduced by 35%, ठीक है, प्राइस रिड्यूस हो गया 35% से, मतलब 7/20 से। अब बोल रहा है कि जो उसकी सेल है ना वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है नहीं पता मैं। और जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है 17% से, मतलब +17/100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20 - 7 13/20 इंटू ये इज इक्वल टू 117/100। ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 13 9 पे। तो जो कंजम्पशन है ना, जो सेल्स है, ये कंजम्पशन आई है, ये आपकी 9 हो जाती है 5 से। तो 5 से अगर 9 हो जाती है, कितने का इंक्रीज है? +4 का, कितने पे? 5 पे। तो 4/5 कितना होता है? 80%। तो यहाँ पे आपके प्राइस इनटू कंजम्पशन वाले क्वेश्चंस की समाप्ति होती है। अगली वीडियो में हम करेंगे एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहो।